आज हम लोग बात करेंगे F2 के बारे में। F2 सेम F1 के जैसे गुणधर्म रखती है, पर इसका असर F1 से ज्यादा होता है। F2 का प्रयोग लगाने के लिए किया जाता है, पर यदि कभी F1 काम ना कर पाए तब F2 का प्रयोग खाने में करना चाहिए। जो गुण F1 के हैं वही सेम गुण F2 रखती है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि F1 हम खाने में और F2 लगाने में प्रयोग करते हैं। F2 कुल 9 औषधियों को मिलाकर बनाई गई है, जिसमें से 8 औषधियां लगभग F1 वाली हैं और एक औषधि इसमें अतिरिक्त है जो इसके प्रभाव को बदल देती है। जितने भी क्रॉनिक डिसीजेज हैं उसमें F1 की तुलना में F2 के रिजल्ट बेहतर पाए गए हैं। जैसे F1 ज्वरनाशक, बलवर्धक, स्नायुओं को शक्ति देने वाली, वात नाड़ियों को बल प्रदान करने वाली होती है। ये समस्त गुण F2 में भी पाए जाते हैं, परंतु ये उससे ज्यादा डेप्थ में जाकर काम करती है। तो ऐसे रोग जिसमें F1 काम नहीं कर पाती वहां पर F2 का प्रयोग किया जाता है। अब इसको हम समझने के लिए कैसे समझें? मान लीजिए किसी व्यक्ति के नर्व्स में गर्मी बढ़ी हुई है या सूजन आई हुई है या इन्फ्लेमेशन हो रखा है, हमने उसको F1 दी तो F1 उस नर्व्स के ऊपरी हिस्से पर काम करेगी, वहां से सूजन हटाएगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगी, लिम्फ क्लियर करेगी। लेकिन उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, जो नस के फूलने का कारण है, जो उसकी आंतरिक त्वचा है नस की, मतलब कि जैसे एक तो हो गया स्किन पे, स्किन के भी अंदर नर्व्स पे बात कर रहा हूं मैं, तो उसके अंदर भी जो तनाव बनता है गैस के कारण, उस तनाव को जब F1 कम नहीं कर पाती, क्योंकि F1 नर्व्स के ऊपर की लेयर पे काम करती है जबकि F2 नर्व्स की अंदरूनी लेयर पर काम करती है। इसको जो मैंने शुरू में एक एग्जांपल दिया था सैंडविच का, के ऊपर ब्रेड है, नीचे ब्रेड है और बीच में स्टफ है। तो अगर मैं F1 की बात करूं तो ऊपर और नीचे जो ब्रेड है F1 वहां काम करती है, जबकि F2 जो है वो उसके स्टफ पर कार्य करेगी। तो इन दोनों में ये सबसे बड़ा अंतर यही पाया जाता है। तो ऐसे रोग जिनके अंदर F2 का प्रभाव बना रहता है या उसको ठीक करती है, वो स्पेसिफिकली, जैसे ब्रेड में स्टफ आया, सैंडविच बना, तो स्टफ वाला जो भाग है F2 उस पर कार्य करेगी। इसके लिए हम लोग, कुछ रोग हैं जो इंपॉर्टेंट है जिसमें F2 लगाने में और कई बार खाने में दी जाती है। वो है वात पीड़ा। शरीर में कहीं पे भी वात पीड़ा हो तो व्यक्ति को आप स्नान करने के लिए, लोशन लगाने के लिए, मलहम लगाने के लिए, तेल में मिलाकर लगाने के लिए दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप लगाने के लिए दे रहे हैं तो शुरू में व्यक्ति को आराम आएगा, लेकिन यदि उसकी त्वचा पर F2 का डोज ज्यादा हो जाता है तो वही त्वचा सूजना भी चालू हो जाती है। हमारी औषधियों की एक खासियत है, अगर ये रोग को ठीक कर सकती हैं तो रोग को बढ़ाने का कार्य भी करती हैं। तो डेल्यूशन का चुनाव बड़ी सावधानी से करना चाहिए। और केवल डेल्यूशन का चुनाव ही नहीं, यदि एक ही डेल्यूशन आप बार बार देंगे तो व्यक्ति की स्थिति पहले अच्छी होगी फिर खराब होगी, या पहले खराब होगी फिर अच्छी होगी। तो हमारा जो चुनाव है वो उस पर चलता है।
तो वात पीड़ा, स्पर्श शक्ति का अभाव होना, शरीर में ऐंठन, पित्त होना, लाली बढ़ जाना, जो भी ऐसी डिसीज जो क्रॉनिक हो जाए उसमें F2 का प्रयोग करना चाहिए। यदि यही रोग एक्यूट कंडीशन के हैं, ताजे ताजे हैं, तो F1 का प्रयोग, और यदि यही क्रॉनिक हो जाते हैं, डिजेनरेटिव कंडीशन में चले जाते हैं, तो F2 का प्रयोग करना चाहिए। इसमें कुछ एक उदाहरण और भी हैं। जब अंग मरोड़े खाते हो, सख्त हो जाए, जिसमें लीवर, गॉल ब्लैडर, तब इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा कई बार पेट में अफेरा आने पर ये समस्याएं बन जाती हैं। अगर किसी को एक बार अफारा आ जाए तो लक्षणों के रूप में आप पाएंगे कि पेट पूरी तरह फूल चुका है और व्यक्ति बहुत ज्यादा बेचैन होने लगा है। ऐसे में जब भी मल की हाजत होती है, व्यक्ति पॉट पे जाता है और बहुत मामूली सा मल निकलता है, और जितनी मात्रा में मल निकलता है गैस उससे दुगनी मात्रा में फिर बन जाती है। और कई बार ये कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाके गैस का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। ऐसे केस में F2 पेट पर लगाने के लिए, लिवर पर लगाने के लिए दी जा सकती है, तुरंत काम करेगी। अगर इसके डाइल्यूशन की बात की जाए तो नॉर्मली जो हम जानते हैं कि जितने भी 2 ग्रुप हैं, F2, वर्मी 2, वेनीरियो 2, C2, S2, ऐसे सभी ग्रुपों का जो सिलेक्शन होता है वो डाइल्यूशन 2 के रूप में बेहतर होता है। बट 1 और 3 का प्रयोग भी हम लोग कर सकते हैं। F2 का फर्स्ट डाइल्यूशन हम लोग जितने भी स्नायिक दोष क्रॉनिक अवस्था के हों उसके लिए करेंगे। F2 का प्रयोग जितने भी एक्यूट कंडीशन के रोग हैं उसके लिए करेंगे। अब यहां पर हम F2 का प्रयोग डाइल्यूशन 1 के रूप में भी कर सकते हैं, पर यदि ये स्किन पर ज्यादा देर के लिए लगा रहा तो पहले ये आराम देगा और फिर दोबारा से समस्या को बढ़ा देगा। इसलिए बेहतर होगा कि हम इस पे डाइल्यूशन 2 का प्रयोग करें। तो स्नाविक दोषों के लिए, ऐंठन के लिए, वायु के दर्दों के लिए, पुराने बुखार के लिए जो क्रॉनिक अवस्था का होता है, या ऐसा बुखार जो लिम्फेटिक कारणों से आता है कि मल खुल के नहीं आ रहा, जिसमें शरीर में कहीं एक ही हिस्से में विशेष ठंडक या विशेष गर्मी आ जाती है, उसके अंदर हम लोग F2 के थर्ड डाइल्यूशन का प्रयोग करते हैं। जब F1 काम ना करे तब हम F2 को खाने में प्रयोग करते हैं। तो F2 को बेहतर होगा हम गोलियों में प्रयोग करें। जब भी पेशेंट को सर्दी के साथ बुखार आए, पेट फूल जाए, मलेरिया का बुखार हो, चिकनगुनिया हो, कोरोना हो, ऐसे सभी लक्षण जिसमें या तो शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो जाए या बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए, हालांकि ये हमें एक्यूट कंडीशन में नजर आते हैं, पर कहीं इनका जो होने का कॉज होता है वो कहीं ना कहीं शरीर में वायु की ब्लॉकेज होती है, जिसकी वजह से बॉडी बैक मारती है। और जब बॉडी बैक मारती है तो बॉडी के जो गंदगी फेंकने के रास्ते हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाती है, और जब ऐसी ब्लॉकेज आती है तो शरीर में वायु रुक जाती है और गैस बनने लगती है। ऐसे में गोलियां खाना बेहतर होता है। इसी तरीके से जब गैस बनी हो तो लीवर पर मलहम किया जाता है या कंप्रेस रखा जाता है। और कंडीशन है छाती में खांसी, लीवर में सूजन, हैजा,
कमर से निचली ओर दर्द आना, आगे की ओर जो दर्द आता है जो किडनी के रोग का या पथरी की वजह से होता है, उस रोग में, अनडाइजेशन की कंडीशन में, मलेरिया के केस में, हमारे शरीर पर इलेक्ट्रोपैथी में लगभग 45 बिंदु बताए गए हैं। तो उन बिंदुओं को आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाकर F2 का लेपन या मरहम किया जा सकता है। इसी तरीके से यदि किसी को बुखार हो जाए तो F2 और WE का कॉम्बिनेशन बनाकर देना चाहिए। इसमें और भी कुछ रोग आ जाते हैं, जैसे पेट की सभी समस्याएं। F2 जो है वो नर्व्स को रिलीज करती है, वायुओं को पीछे की ओर धकेलती है, और WE जो है वो वहां पर तनाव पैदा करती है, जिसे हम नॉर्मली रिलैक्सेशन की मेडिसिन बोल देते हैं। तो WE उस स्ट्रक्चर को उसके वास्तविक रूप में लाने का काम करती है, जबकि फेब्रिफ्यूगो वहां से वायु निष्कासन का काम करती है। तो उदर विकार में, पलीहा के केस में, लीवर के केस में, बॉडी में ब्लड गाढ़ा हो जाए, किसी एक जगह पर इकट्ठा हो जाए, फोड़ा हो, फोड़े के आसपास जलन या इन्फ्लेमेशन हो, तो ऐसे केस में कंप्रेस लगाया जाता है। और यदि किसी को ज्यादा ज्वर हो जाए तो F2 से हम स्नान भी कर सकते हैं। तो ये F2 के बारे में डिटेल था। यदि आप किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कुछ बोलना हो बताना हो तो आप बता सकते हैं। सॉरी, प्लांट रह गया है। ये 9 प्लांटों से मिलकर बनी है, जिसमें से 8 प्लांट हम पीछे पढ़ चुके हैं। एक प्लांट के बारे में आगे बात करते हैं, वो है स्कोलो पेंड्रियम वल्गारे। ये बेसिकली एक पौधा है, बूटी है, जो देखने में एक सांप की तरीके से नजर आती है। पिछला हिस्सा सारा इसका हरा होता है और आगे से लाल सी निकली होती है, तो ऐसा लगता है जैसे सांप ने जीभ निकाल रखी हो। इस पौधे का अभी तक कोई विशेष अगर हम कहें कि चिकित्सीय वो हो, प्रयोग हो, ऐसा नहीं है। ज्यादातर इस पौधे का जो प्रयोग है वो लोक चिकित्सा में किया जाता है। लोक चिकित्सा का मतलब जो हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धतियां चली आ रही हैं, जिनके ऊपर कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं है, उनके अंदर किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग है वो लिवर के केस में, हेपेटाइटिस में, यूरिन रुकने के केस में, कब्ज बंद होने की कंडीशन में, आंत की कंडीशन में, लिवर सिकुड़ने लगे, जॉन्डिस के केस में, त्वचा पर लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हो, तिल्ली में सूजन आ जाए, या पेट में ऐंठन या दर्द होता हो, इन सभी केसेस में हम इस रेमेडी का प्रयोग कर सकते हैं। विशेष रूप से देखा जाए तो ये जो टॉनिक है ये तिल्ली के लिए ही काम करता है। F1 हम सिंगल भाषा में बोलें तो नर्व्स के वात संस्थान को बल देती है। साथ ही साथ इसमें जो स्कोलो पेंडेरियम नाम का पौधा है वो तिल्ली के लिए एक टॉनिक का काम भी करता है। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके शरीर में प्रॉपर एनर्जी का फ्लो बना रहे, खून बना रहे, तो ये औषधि खून बनाने के लिए एक बेहतरीन औषधि है। अन्य औषधियों के साथ मिलाकर F2 का प्रयोग किया जा सकता है। F2 पीलिया, जलोदर, एसाइटिस, स्कर्वी रोग,
विभिन्न प्रकार के मल मूल रूप से 4 हैं, जिसमें स्वेद, श्वास, मलमूत्र आते हैं। जब इनमें कभी भी कोई ब्लॉकेज आती है या इनका फंक्शन डिसफंक्शन होता है तो स्प्लीन सख्त हो जाती है। इसको नरम करने का काम ये औषधि करती है। इसी तरीके से, क्योंकि ये एक लोक चिकित्सा की लोक चिकित्सा का पौधा है, जड़ी है, तो इसकी जड़ और पत्तियों को डिस्टिल्ड वाटर में मिलाकर मलेरिया ज्वर के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे ही अगर इसकी सूखी जड़ों को प्रयोग में लाएं तो शहद में मिलाकर नाक में लगाने से पॉलिप्स में अच्छा रिजल्ट देती है। तो इसका एक उपयोग ये भी है कि हम लोग F2 का प्रयोग जब नाक में सूजन हो, नाक में खुरंड बनते हो, पॉलिप्स की समस्या हो, तो नाक पर लगाकर जो पॉलिप्स के दौरान होने वाला दर्द है उससे भी निजात पा सकते हैं। ऐसे ही उदासी के समय, जब वायुओं के कारण जोड़ों में दर्द हो या सूजन हो, किसी व्यक्ति को मिर्गी के दौरे आते हो, तो जो भी न्यूरोलॉजिकल या न्यूरो डीजनरेटिव कंडीशंस होती हैं, और ये कंडीशंस उम्र बढ़ने के साथ साथ लगभग सभी व्यक्तियों में पैदा होती हैं, ऐसी अवस्थाओं में हम F2 का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहां पर अगर समस्याएं ज्यादा हैं, हमें दिखाई दे रही हैं, तो F2 का प्रयोग अन्य औषधियों के साथ पीने में, और यदि इनका प्रभाव कम है तो ऐसी अवस्था में नहाने के लिए कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आंतों में कीड़े पड़ जाते हैं, जो शुद्ध बैक्टीरिया वो खत्म होते हैं, अशुद्ध ज्यादा हो जाए, शरीर में हार्मोनल चेंजेस हो, लिवर में वीकनेस आ जाए, जो मूल रूप से या तो सिरोसिस के केस में जब लिवर सख्त हो जाता है तब, या फिर जब लिवर फैटी हो जाता है, दोनों ही केसेस में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसे एक पेक्टोरल टोनिक के रूप में माना गया है। पेक्टोरल टोनिक का मतलब ये होता है कि हम ये कह सकते हैं कि लंग्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो इश्यूज होते हैं श्वास संबंधी, उसके लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। यदि F2 किसी व्यक्ति के शरीर पर लगाए और उस व्यक्ति को पसीना बढ़ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये औषधि पसीना लाने में मदद करती है। तो जब भी F2 किसी व्यक्ति को सेवन कराई जाए तो ध्यान रखें कि उस व्यक्ति का पसीना ना खुले। अगर उस व्यक्ति का पसीना खुल जाता है, पसीना ज्यादा आने लगता है, तो आप ध्यान दीजिए उस व्यक्ति की नाड़ी की गति बढ़ जाएगी, यानी हृदय पर प्रेशर डाल देती है। क्योंकि ये एक पेक्टोरल टॉनिक है, इस चीज का हमें ध्यान रखकर F2 का प्रयोग खाने में कराना चाहिए। यही वजह है कि F1 को खाने के लिए बोला गया और F2 को खाने के लिए मना किया गया, पर यह कहा गया कि जब F1 काम ना कर पाए तो F2 का प्रयोग कर सकते हैं। तो F2 जो है, जितने भी प्रकार के मल हैं, चारों प्रकार के, उन सबको वायु के माध्यम से शुद्ध करने का कार्य करती है। ये जो पौधा है, ये हमारी बॉडी में पित्त की मात्रा को बढ़ाता है, यानी कि गॉल ब्लैडर को भी रेगुलेट करता है, और एक सौम्य रेचक भी है। यानी F1 लेने से हमारे शरीर में एक हल्की रेचन की प्रक्रिया भी चालू हो जाती है। तो जिन लोगों को आंतों में सूजन रहती है, आंतों की पैराफेलिक मूवमेंट में समस्या है, वो लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। लक्षण रूप से हाथों की उंगलियों में सूजन नजर आती है। अगर हम परंपरागत रूप से देखें तो इस औषधि का प्रयोग हेपेटाइटिस और पीलिया के लिए, जिसमें अपच, भूख ना लगना, एसाइटिस, जलोदर होना, कब्ज होना और आंव की शिकायत आती है। आंव एक बहुत इंपॉर्टेंट रोग होता है, यदि किसी व्यक्ति को हो जाए तो वो पूरे के पूरे शरीर को खाने की ताकत रखता है, एक तरह से घुन की तरह काम करता है। मल खुल के नहीं आता, आता है तो झागदार होगा, बिखर के आएगा, पानी की मात्रा ज्यादा होगी,
जिन लोगों को भी पतला मल आता है, पेट में जलोदर होता है, अधिकतर गैस की शिकायत होती है, खाना सही से हजम नहीं होता, नींद में सपने अधिक आते हैं, मानसिक तनाव बना रहता है, शरीर टूटा रहता है, थकान रहती है, खून की कमी हो, शरीर से किसी भी तरीके का लिक्विड बहता हो, चाहे वो आंख के आंसू हो, चाहे वो कान का मैल हो, महिलाओं में लिकोरिया की शिकायत हो, पुरुषों में प्रोस्टेट की शिकायत हो, बच्चों में भावनात्मक स्वरूप हो, एक व्यक्ति जो हमेशा हंसता रहता हो, ये सभी लक्षण आपको इस औषधि के अंदर मिलते हैं। ये औषधि कफ निस्सारक है, यानी कफ को निकालने का काम करती है, कफ को नष्ट करती है, जो हमारे श्वसन प्रणाली के लिए सहायक होता है और शरीर के पसीने को खोलती है, यानी त्वचा को भी हल्की उत्तेजना देकर रेगुलेट करती है। पर ध्यान रखिए, जब भी आप इसका प्रयोग करें, पसीना ज्यादा आने लगे तो इसके प्रभाव को तुरंत ऑपोजिट डाइल्यूशन से बदल देना चाहिए। तो लंग्स में किसी भी प्रकार का जमाव हो, सूजन हो, ड्राइनेस हो, जिसके लक्षण हैं ब्रोंकाइटिस, लिवर्स में लंग्स में इन्फ्लेमेशन होना, सूखी खांसी या जुकाम आदि, ऐसे सभी केसेस में आप F2 का प्रयोग लगाने के लिए कंप्रेस के रूप में कर सकते हैं। यदि किसी को पसीना कम आता हो तो F2 का प्रयोग नहाने के लिए कर सकते हैं। तो ये हमारा F2 का डिटेल था। यदि किसी का कोई सवाल हो, कुछ बोलना हो, कुछ बताना हो तो आप कर सकते हैं। आज के लिए बस हमारा इतना ही। सर, जिनके हाथों में स्वेटिंग होती है या पाँव में काफी स्वेटिंग होती है जी, उसके लिए सर हम क्या कर सकते हैं? ये ठीक रहेगी मेडिसिन जी, F2 एक्सटर्नल नहीं? हाँ सर, बिल्कुल ठीक रहेगी। देखिए, मैं आपको एक मोटा मोटा असूल बताता हूँ जो प्रकृति का है। जी सर। हमारे जो पैर हैं वो हमारे लंग्स को इंडिकेट करते हैं, हमारे जो हाथ हैं वो हमारे लीवर को इंडिकेट करते हैं। अगर हमारे लंग्स ठंडे पड़ेंगे तो अच्छा पैर गर्म हो जाएंगे, अगर हमारे लंग्स गर्म होंगे तो पैर ठंडे पड़ जाएंगे। ऐसे ही ठीक। अगर हमारा लिवर ठंडा पड़ेगा, जैसे फैटी लिवर के केस होते हैं, तो हाथों में हाँ जी। गर्मी आएगी, और अगर लीवर गर्म होना चालू हो जाएगा तो हाथ ठंडे पड़ने लगते हैं। अब जब भी आपको पसीना आएगा तो नेचुरल सी बात है वहां पे गर्मी बढ़ी हुई है। तो लंग्स के लिए हम पैरों को देखेंगे और लिवर के लिए हम हाथों को देखेंगे। कई बार किसी व्यक्ति को दोनों जगह पसीना आता है, तब आप F1 का प्रयोग पीने के लिए करिए पहले। ठीक है जी। लगभग 40% केसेस में इससे आराम आ जाता है, परंतु इससे आराम ना आए तो आप F2 का प्रयोग कर सकते हैं। ओके सर। एनी अदर डाउट? पीने के लिए कोई कौन और सा कुछ पूछना डाइल्यूशन देना, चाहें? कौन का? पुरुषोत्तम जी, आपकी आवाज नहीं आई, एक बार थोड़ा तेज बोलिए। F1 जब पीने के लिए देना है तो कौन से डाइल्यूशन में देना है? देखिए, इसके लिए ना कई सारे सूत्र होते हैं। नॉर्मली F1 अगर आप पीने में प्रयोग कर रहे हैं तो डाइल्यूशन 2 बेहतर रहता है। ओके। ठीक है, मैंने पीछे भी ये सूत्र बताया था, मैं दोबारा दोहरा देता हूं। हम इलेक्ट्रोपैथी औषधियों को पहले दो मुख्य ग्रुप में बांटते हैं। एक होता है जिसमें ऐसा आता है स्क्रोफोल्सो, लिम्फेटिको, एंजाइटिको, फेब्रिफ्यूगो, वर्मीफ्यूगो, पेक्टोरोल। और दूसरी साइड आता है सी ग्रुप, यानी एक आपके सिस्टम्स की दवाइयां और दूसरी आपकी स्ट्रक्चर की दवाइयां। सिस्टम्स की सभी दवाइयों का प्रयोग डाइल्यूशन 1 में करना चाहिए और
सॉरी, फंक्शन की सभी दवाइयों का प्रयोग जो है वो डाइल्यूशन 1 में करना चाहिए और स्ट्रक्चर की सभी दवाइयों का प्रयोग डाइल्यूशन 2 के रूप में करना चाहिए। ये सबसे मोटा असूल है। इसके बाद हम इसको ब्रेक करते हैं 4 हिस्सों में। लिम्फेटिको महाग्रुप, जिसमें 2 ग्रुप आते हैं, स्क्रोफोल्सो और लिम्फेटिको। एंजाइटिकोज महाग्रुप, जिसमें 4 ग्रुप आते हैं, एंजाइटिको, फेब्रिफिगो, पेक्टोरोल और वर्मीफिगो। उसके बाद सी ग्रुप, तीसरा ग्रुप है कैंसरसो, जिसमें 2 ग्रुप आते हैं, कैंसरोसोस और वेनीरियो। और फाइनली इलेक्ट्रिसिटीज, इसमें 6 से 7 औषधियां रखी जाती हैं। 5 तो मूल औषधियां हैं जो व्हाइट और रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन। उसके अलावा एपीपी, स्लास, सिंथेसिस, इनको रखा जाता है इसमें। जब भी किसी ग्रुप के द्वारा हम डाइल्यूशन का चुनाव करते हैं तो चौथे ग्रुप का प्रयोग उसी डाइल्यूशन के रूप में करना चाहिए। अगर आप थर्ड डाइल्यूशन बना रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटीज भी थर्ड डाइल्यूशन में लेंगे। और यदि आप डाइल्यूशंस बनाने के लिए अन्य 3 ग्रुपों की सहायता ले रहे हैं तो एस ग्रुप डाइल्यूशन 1 में, ए ग्रुप डाइल्यूशन 2 में और सी ग्रुप डाइल्यूशन 3 में प्रयोग करना चाहिए। ऐसे ही कुछ औषधियां बहुत स्ट्रांग होती हैं, कुछ बहुत लाइट होती हैं। जो लाइट है उनका प्रयोग डाइल्यूशन 1 में, और जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, जैसे पी ग्रुप बहुत स्ट्रांग है, आपका जो फेब्रिफ्यूगो ग्रुप है ये मीडियम स्ट्रांग है। तो सी ग्रुप, वेनीरियो ग्रुप, पी ग्रुप, इन ग्रुपों का इस्तेमाल डाइल्यूशन 3 में करना चाहिए। और वहीं फेब्रिफ्यूगो, एंजाइटिको महाग्रुप का प्रयोग डाइल्यूशन 2 में करना चाहिए। और जो आपका स्क्रोफोल्सोस ग्रुप है, लिम्फेटिको ग्रुप है, इसका प्रयोग डाइल्यूशन 1 में करना चाहिए। अब लिम्फेटिको की अगर बात करी जाए तो ये एंजाइटिको ग्रुप से कम और स्क्रोफोल्सो ग्रुप से थोड़ी ज्यादा प्रभाव रखती है। तो अधिकतर एल्मन का प्रयोग भी डाइल्यूशन 2 में बेहतर रहता है। ठीक है, तो जब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे इस नेचर के साथ, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट जो है दवाइयों के वो बढ़ जाते हैं और दवाइयां जो है हाथों हाथ रिजल्ट देना शुरू कर देती है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रोपैथी की दवाइयां किसी बीमारी को ठीक नहीं करती, ये बॉडी को रेगुलेट करती हैं। तो जितना ज्यादा हम बॉडी की समझ रखेंगे, हमारी इलेक्ट्रोपैथी की दवाइयां उतनी तेजी से काम करेंगी, उतना अच्छा काम करेंगे। किसी और का कोई क्वेश्चन है? ओके, गुड नाइट ऑल।